अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज जो है वो हम एक सीआरओ का क्वेश्चन करेंगे एएस लेवल। ये पास पेपर का क्वेश्चन है 2006 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 1। स्टार्ट करते हैं। द वाई इनपुट टर्मिनल ऑफ अ सीआरओ आर कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड जो है वो उसने आपको 5 दे दिया एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो है उसने आपको 50 हर्ट्ज दे दिया। टाइम बेस सेट एट 10 मिली पर सेकंड पर डिवीजन। ठीक है, टाइम जो है उसने आपको 10 मिली सेकंड दे दिया पर डिवीजन एंड दी वाई गेन एट 5 वोल्ट पर डिवीजन। 5 वोल्ट पर डिवीजन उसने आपको वाई गेन दे दिया। ठीक है, उसने कहा कौन सा ट्रेस इन सारी इंफॉर्मेशन को करेक्टली अप्लाई करता है। पार्ट ए देखते हैं पहले। पार्ट ए जो है ना, पहले तो आप सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई सारे ऑप्शंस की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। तो पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, उसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और जिन जिन ऑप्शन की 50 फ्रीक्वेंसी आ रही होगी उनको हम हाईलाइट करेंगे और फिर हम देखेंगे एम्पलीट्यूड के फिर एम्पलीट्यूड 5 किस किस का मैच कर रहा है, तो हमारा फिर वो आंसर होगा। कोई एम्पलीट्यूड हमें दिया हुआ 5। पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए की जो यहाँ से लेकर जो है वो हमारी यहाँ तक एक वेव बन रही है। पार्ट ए में सबका टाइम पीरियड सेम ही होता है पूरे एक वेव का, तो ये एक बॉक्स कवर कर रही है और एक बॉक्स में उसने कहा है कि टाइम बेस जो है वो हमारा 10 मिली पर सेकंड है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 1/10 इंटू 10⁻⁻3। तो इसकी आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमारी आ रही है एक तरीके से 100 आ रही है। ठीक है, 100 हर्ट्ज हमारे पास आ रही है जो गलत है। हमें चाहिए 50 हर्ट्ज। ठीक है, पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में भी सेम ही आएगी क्योंकि ये जो है वो एक बॉक्स की वेव बन रही है, एक बॉक्स कवर कर रहा है। और पार्ट सी की फ्रीक्वेंसी भी 100 हर्ट्ज ही आएगी एक तरीके से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरे एक बॉक्स कवर कर रहा है ये, और एक बॉक्स का टाइम दे दिया 10 मिली पर सेकंड। मिली को सेकंड्स में करने से मत भूलेगा, उसको ऐसा यूनिट में ही हमें रखना पड़ता है। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव जा रही है जो दो बॉक्स कवर कर रही है एक तरीके से। दो बॉक्स का मतलब ये होगा कि फ्रीक्वेंसी निकलेगी 1/20 इंटू 10⁻⁻3 जो हमारी आएगी 50 हर्ट्ज। ठीक है, पार्ट डी भी सेम एक तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम आ रही है, दो बॉक्स कवर कर रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1/20 इंटू 10⁻⁻3 जो हमारी 50 हर्ट्ज आएगी। तो फ्रीक्वेंसी तो बी और डी की मैच कर रही है, लेकिन अब फाइनल आंसर किसका है, बी है या डी है। फाइनल आंसर जो है वो हम एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेक करेंगे। एम्पलीट्यूड में देखने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लाइन लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन मारनी पड़ेगी बीच में और एम्पलीट्यूड हमें चेक करना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड जो आ रहा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड पहले हम बी का देखते हैं। बी का एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पर आ रहा है एक तरीके से, यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है ना ये 5 से ऊपर है, 5.3 5.5 इतना भी हो सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा है क्योंकि ये हर डिवीजन 5 है। वाई गेन बी पर डिवीजन 5 चल रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है हमारा, लेकिन एम्पलीट्यूड इसका 5 से ऊपर आ रहा है। तो बी तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगर हम डी ऑप्शन देखें तो डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखें पर डिवीजन 5 है और इसका एम्पलीट्यूड भी यहाँ पर आ रहा है, तो ये पॉइंट पे आ रहा है और ये यहाँ तक जो है वो हमारा डिवीजन जो है वो 5 है, तो एम्पलीट्यूड भी 5 आ रहा है और हमारी फ्रीक्वेंसी भी 50 आ रही है। तो एक तरीके से ये वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, ऑप्शन डी।